हर हर महादेव भक्तों। सावन के महीने में भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए ये सब्जियां। मानसून की रिमझिम बारिश के साथ सावन का महीना भी शुरू हो गया है और हिंदू धर्म में सावन का यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस महीने में इन सब्जियों को नहीं पकाना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। सावन में खान पान को लेकर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बारिश के दिनों में बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए ऐसी चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए जिनमें सूक्ष्म जीव ज़्यादा रहते हैं। धार्मिक नज़र से देखें तो इस महीने में आपको हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ इन फल सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। और हिंदू धर्म के पवित्र महीने में से एक सावन के इस महीने में आपको खाने पीने की चीज़ों को लेकर खास ध्यान देना चाहिए। इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, धनिया, सलाद, पत्ती और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से हमें सावन में बचना चाहिए। बारिश के पानी और नमी से इनमें बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए यह बढ़िया जगह बन जाता है और इनके सेवन से हम बीमार हो सकते हैं। ब्रोकली और फूल गोभी, ब्रोकली और फूल गोभी भी जैसी सब्जियां क्रूसीफेरस परिवार से आती है। अन्य मौसमों में इसके सेवन से हमारे सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ऐसी सब्जियों के सेवन से हमें बचना चाहिए। और इन सब्जियों के फूल में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिन्हें सब्जी बनाकर या कच्चा सलाद के रूप में खाने से हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। जड़ वाली सब्जियां, जड़ वाली सब्जियों में मूली, गाजर, शलगम जैसी सब्जियां शामिल हैं। इनका सेवन आमतौर पर कच्चा सलाद की तरह ही किया जाता है। ऐसे में आपको इन जड़ वाली सब्जियों को खाने से बचना चाहिए या सीमित मात्रा में ही अच्छे से साफ करके ही इनका सेवन आपको करना चाहिए। अंकुरित बीज, सावन या बारिश के दिनों में आपको अंकुरित बीज का सेवन भी ना के बराबर करना चाहिए। बारिश के दिनों में धूप ना होने और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों के पनप पाने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए अंकुरित बीजों के सेवन से बचना चाहिए। बैंगन की सब्जी को भी बरसात में नहीं खाना चाहिए और बारिश के दिनों में भले ही आपको बाजार में सुंदर गोल मटोल आकार में बैंगन मिलेंगे, लेकिन सावन में बारिश पड़ने के कारण सब्जी के अंदर कीड़े लग जाते हैं। मटर और मकई के दाने, बारिश के दिनों में ये दोनों ही सब्जियां जल्द सड़ती हैं और इसमें फफूंदी लगती है। ऐसे में जब आप इन सड़े हुए या फफूंदी लगी सब्जी को छाट कर खाते हैं तो यह भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। सावन में ना खाएं कढ़ी। ऐसी मान्यता है कि सावन में कढ़ी नहीं खानी चाहिए। इसके पीछे का कारण है कि कढ़ी में पड़ने वाली सामग्री, असल में कढ़ी में दही का इस्तेमाल किया जाता है और दही सावन के दौरान शिव जी पर चढ़ाते हैं, इसीलिए कढ़ी सावन में नहीं खानी चाहिए। हालांकि इसका वैज्ञानिक आधार भी मौजूद है। विज्ञान कहता है कि सावन में मौसम बदलता है, ये तो आप सभी को पता है, और सावन में बरसात होती है, मौसम ठंडा हो जाता है। ऐसे में ठंडी तासीर वाली चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। दही भी ठंडा होता है और बीमार कर सकता है, इसीलिए सावन में कढ़ी खाने से बचना चाहिए। एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सावन में जब बारिश होती है तो घास फूस में कीड़े उगने लगते हैं और जब भैंस गाय इन घासों को खाती है तो साथ में कीड़े मकोड़े भी खाए जाते हैं और दूध पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए भी हमें सावन में दूध या फिर दूध से बनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जैसे सावन में डेयरी प्रोडक्ट को ना खाने की पीछे के यही कारण है। पहला ये कि सावन में शिवलिंग पर दूध, दही आदि चढ़ाते हैं। दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया है, इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट को नहीं खाना पीना चाहिए। दूसरा कारण ये भी है कि बारिश में डेयरी प्रोडक्ट हेल्थ खराब करते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से शरीर में वायु बढ़ती है और वायु बढ़ने से पेट में दर्द, उल्टी, कब्ज की परेशानी होती है। इसीलिए सावन में डेयरी प्रोडक्ट्स को खाने से हमें बचना चाहिए। ज़्यादा दूध पीने से भी बचना चाहिए, दही खाने से भी बचना चाहिए।
सावन व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। सावन व्रत में लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, अरबी की सब्जी खाई जा सकती है। साथ ही इसमें फलों में केला, अनार, सेब, आम का भी सेवन किया जा सकता है। सावन में शिव जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। सावन माह में चावल से बनी खीर का भोग शिव जी को अवश्य लगाना चाहिए। सावन में खीर शिव जी की अति प्रिय मानी जाती है, इसीलिए उन्हें घर पर ही अच्छे से खीर बनाकर खिलानी चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।